माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाइवर एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए लेके आया हूँ छाया मत छूना का जितने भी एमसीक्यू वीबीआई एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, इस सेशन को सभी दोस्तों में शेयर कर दो और इस सेशन में बने रहो अंत तक और फिर देखो कि छाया मत छूना का जितने भी वीबीआई क्वेश्चन है वो आपको मैं कैसे फटाफट बताता हूँ। ठीक है, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि बसंत के समय फूल न खिलने का क्या आशय है। बसंत के समय फूल न खिलने का क्या आशय है। कि ऑप्शंस ए समय पर फूल का न खिलना, सुख प्राप्त न होना, सूखा पड़ना, उचित अवसर का लाभ न मिलना। मेरे प्यारे बच्चों देखो, क्या होता है कि जब हमें किसी भी समय उचित अवसर का जब लाभ नहीं मिलता है तो सोचो क्या होता है, हमारा जीवन एक प्रकार से सूना हो जाता है, हम मायूस हो जाते हैं। अर्थात इनका जो अर्थ होगा, आशय होगा कि क्या है, बसंत के समय फूल का न खिलना, है ना। बसंत के समय फूल के न खिलने का असर होता है, आशय होता है उचित समय अवसर का लाभ न मिलना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कवि जीवन में क्या पाने के लिए दौड़ता रहा। आप बताओ, आप भी कुछ जीवन में पाना चाहते हो। किसी को नौकरी से लगाव है, किसी को इज्जत चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, है कि नहीं, किसी को चाहिए, समझ लो, है ना। तो जो है चाहिए, तो यहाँ पर जो है कि कवि जीवन में क्या पाने के लिए दौड़ता रहा। मेरे प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन है यश, बी धन, सी खुशी और इनमें से कोई नहीं। तो जो कवि थे वह यश पाने के लिए जो है तत्पर हमेशा प्रयास रहते थे और हमेशा जीवन में वो यश पाना चाहते थे। राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, यस। यस इज राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, उचित अवसर पर न मिलकर बाद में मिलने वाली खुशी कैसी प्रतीत होती है। अब आप बताओ कि एक ऐसा समय हो जिस समय वो मिलना चाहिए और अगर वो उस समय न मिले और वो सामान आपको बाद में मिले तो आपको कैसा प्रतीत होता है। सेम वही क्वेश्चन है कि उचित अवसर पर न मिलकर बाद में मिलने वाली खुशी कैसी प्रतीत होती है। ऑप्शन ए काल्पनिक, ऑप्शन बी क्या है व्यर्थ, ऑप्शन सी क्या है संतोषजनक और डी निराशाजनक। कैसा होता है सोचो, अगर वो सही समय से ना मिले और बाद में मिले तो वो भी बेकार ही प्रतीत होता है, बेकार होता है, एकदम किसी काम का नहीं होता है। अर्थात जो राइट आंसर मेरा होगा वो बी होगा, क्या है व्यर्थ, अर्थात बेकार, है ना, किसी काम का नहीं। सोचो अगर वो मिल भी जाए तो वो खुशी नहीं होती है। चलिए अगला देखते हैं कि हर सुख में क्या छिपा रहता है। हर सुख में क्या छिपा रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन है दुख, दूसरा प्रेम, तीसरा दर्द और डी याद। मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ कि हर सुख में क्या छिपा रहता है। तो आपने ये डायलॉग सुना ही होगा कि हर दुख के पीछे सुख होता है और हर सुख के पीछे कुछ ना कुछ दुख होता है। तो यहाँ जो राइट आंसर मेरा हो जाएगा कि हर सुख के पीछे छिपा रहता है वो दुख होता है, कभी खुशी तो कभी गम। चलिए लेकिन हाँ आंसर राइट होगा और मार्क्स कभी ना होगा कम। चलिए अगला देखिए, है ना। अगला दुविधाहत साहस क्या है। दुविधाहत साहस क्या है। पहला ऑप्शन है दुविधा में पड़ना, बी साहस से काम लेना, सी ऐसा साहस जो दुविधा से ग्रसित हो और डी साहसहीन जीवन। मेरे प्यारे बच्चों यहां जो ऑप्शन है, ठीक है, यहां जो ऑप्शन है कि दुविधा हत साहस क्या है। ऑप्शंस दुविधा में पड़ना, साहस से काम लेना, ऐसा साहस जो दुविधा से ग्रसित हो, साहसहीन जीवन। मेरे प्यारे बच्चों दुविधा हत साहस का अर्थ होता है ऐसा साहस जो दुविधा से ग्रसित हो, ऐसा साहस जो दुविधा से ग्रसित हो।
है ना, ऐसा साहस जो दुविधा से ग्रसित हो। चलिए अगला, पंथ कब दिखाई नहीं देता? पंथ कब दिखाई नहीं देता? पहला ऑप्शन है जब व्यक्ति की नजर कमजोर हो, जब व्यक्ति दुविधाग्रस्त हो, जब मार्ग अस्पष्ट हो और जब वह दो राह पर खड़ा हो। मेरे प्यारे बच्चों, पंथ कब नहीं दिखाई देता है? जब व्यक्ति दुविधाग्रस्त हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज राइट ऑप्शन। जब व्यक्ति दुविधाग्रस्त हो, जब आप किसी दुविधाग्रस्त में होते हैं तो आपको किसी चीज को कोई नजर नहीं आता है, आप उस चीज को भूल जाते हो। और रही पंथ क्या धर्म, सब भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि आप उस समय दुविधाग्रस्त रहते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जीवन में सुरंग सुधियां सुहावनी इस पंक्ति में निहित अलंकार। देखिए ये आपके लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन होने वाला है, ये आप लिख लो। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है। इस तरह के जो प्रश्न है वो हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है, जो अलंकार वाले होते हैं, जो रस वाले होते हैं, जो गुण वाले होते हैं, जो भाषा वाले पूछा जाता है। इस तरह का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है कि जीवन में सुरंग सुधियां सुहावनी इस पंक्ति में निहित अलंकार क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको सेपरेट एक अलंकार को लेकर के क्लास दिया था, आपको याद होगा तो आप झट से मार दोगे कि अनुप्रास अलंकार होगा, है ना। न उपमा होगी, न श्लेष होगा, न यमक होगा। यहां पर जीवन में सुरंग सुधियां सुहावनी। अब देखो यहां पर सु सु सु। मेरे प्यारे बच्चों, सारे में रिपीट जो सु 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 नजर आ रहा है कि नहीं, रिपीट हो रहा है। ट्रिक बताया था ना, तो ये क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। देखिए यहां पर, यहां भी सु, यहां भी सु, यहां पर भी सु। चलिए अगला, यामिनी का क्या अर्थ होता है या यामिनी का अर्थ है? अब आपने पर्यायवाची शब्द अगर पढ़ा होगा तो आप इजीली मार लोगे कि यामिनी का अर्थ क्या होता है। यामिनी का देखिए यहाँ पहला ऑप्शन दिया वासर, बी निशा, सी काल और वात्य चक्र। मेरे प्यारे बच्चों, आपने पर्यायवाची शब्द पढ़ा होगा तो आप जानते हैं यामिनी का अर्थ होता है निशा, है ना। क्या होगा? निशा होगा ना। क्या होगा? निशा। अर्थात या तो आप रात्रि लिख लो, अगर ऑप्शंस में रात्रि भी रहता तो भी सही होता, या फिर रात रहता तो भी सही होता। निशा है ना, निशा है तो निशा इज राइट आंसर। रात होगा, रात्रि होगा, तो बी निशा इज राइट आंसर। ओके, चलिए अगला देखते हैं। यथार्थ कठिन क्या है? देखिए जो हिंदी के शब्द होते हैं वो आपको बड़ी ही सरल और सहज मिलेंगे, लेकिन उनका अर्थ कुछ अलग ही होता है। देखिए यहां पर है कि यथार्थ कठिन क्या है। यथार्थ कठिन क्या है? जीवन का भ्रम है, जीवन की कड़वी सच्चाई है, आदर्शवादी लोग हैं या यथार्थवाद हैं? क्या है? यथार्थ जो है वो जीवन की कड़वी सच्चाई है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? एक जीवन की कड़वी सच्चाई होती है हमारा यथार्थ। अर्थात यथार्थ कठिन का जो अर्थ होगा वो जीवन की कड़वी सच्चाई होगा। न आदर्शवादी लोग होंगे, न यथार्थवाद होगा, न जीवन का भ्रम होगा। राइट आंसर बी, जीवन की कड़वी सच्चाई। ओके, चलिए अगला देखिए। इस कविता की भाषा, देखिए ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये भी आप नोट करके रख लो, ठीक है। ये इस तरह का जो है क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो भाषा मैंने अभी बताया आपको, तो देखिए इस कविता की भाषा क्या है या भाषा शैली कैसी है? यहाँ खड़ी बोली, प्रतीकात्मक, लाक्षणिक या उपयुक्त सभी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई काव्य खंड है उसमें बहुत सी भाषाएं निहित होती है कि नहीं। किसी में किसी एक ही भाषा प्रयुक्त किया जाता है, किसी में ये देखो प्रतीकात्मक गुण भी देखने को मिलेगा, लाक्षणिक भी मिलेगा और खड़ी बोली भी है। अर्थात जब ये तीनों है तो इस काव्य खंड में जो है भाषा जो है तीनों का प्रयोग किया गया है। अर्थात डी ऑप्शंस दिया है, उपयुक्त सभी। अर्थात राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सभी। चलिए
चंद्रिका का प्रतीकार्थ है। देखिए ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो आपको वीवीआई करते जा रहा हूं, ठीक है, और ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी वीवीआई क्वेश्चन है ना। चलिए ये सबको बढ़िया से आप देख लोगे। जीवन, देखो चंद्रिका का अर्थ या प्रतीकार्थ है कि जीवन के सुखद क्षण, चांदनी, उजाला, सत्य का आभास। मेरे प्यारे बच्चों चंद्रिका का प्रतीकात्मक अर्थ होगा जीवन के सुखद क्षण। जीवन के जो सुखद क्षण होते हैं उन्हें चंद्रिकार्थ के रूप में, चंद्रिका के रूप में देखा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहां पर चंद्रिका और यहां पर है कृष्णा। देखिए दोनों क्या है, इसका प्रतीकात्मक क्या है और इस पक्ष को क्या उजागर करता है जीवन में, है ना, किस पक्ष को उजागर करता है। देखिए तो यहाँ पर कृष्णा शब्द जीवन के किस पक्ष को उजागर करता है, उज्जवल पक्ष, सुखद पक्ष, दुखद पक्ष, और इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों कृष्णा, कृष्णा का अर्थ एक प्रकार से क्या होता है, काला भी होता है ना, काला भी होता है, गॉड भी होता है ना, जो श्याम होते हैं, श्याम, है ना। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जो इस काव्य में दिया गया है कि कृष्णा शब्द के जीवन के किस पक्ष को उजागर करता है, तो दुखद पक्ष को उजागर करता है, ठीक है। कौन सा पक्ष, दुखद पक्ष को उजागर करता है। चलिए छाया मत छूना कविता में कौन सा गुण है। देखिए ये गुण वाला हर एक चैप्टर में आपको मिल जाएगा, और पता नहीं एग्जामिनर कौन सा चैप्टर से उठा करके दे दे कि कौन सी भाषा का होगा, कौन सा गुण का होगा, कौन सा रस होगा, कौन सा गुण होगा, कौन सा अलंकार होगा। इसीलिए मैं आपको हर एक चैप्टर वाइज जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है वो आपको टिक मार्क करते जा रहा हूं, और आप भी हमारे साथ ये सारे वीवीआई क्वेश्चन को कर जाओ, ठीक है। छाया मत छूना में कौन सा गुण है, ठीक है। देखिए ऑप्शंस ए माधुर्य गुण, बी ओज गुण, प्रसाद गुण, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो प्रसाद गुण है। चलिए ठीक है अगला देखते हैं। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ, सन 1920 ईस्वी में, सन गायब है भाई, सन 1916 ईस्वी में और सन 1400 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों 1920 होगा नहीं, 1600 होगा नहीं और 14 होगा नहीं। आप बोलोगे सर तीसरा तो बी जो गायब है। चलिए सन गायब है, अर्थात मैं आपको बता देता हूं यहां पर मिस्टेक है, प्रिंट आउट मतलब प्रिंट हुआ नहीं है, छपा नहीं है इसमें। चलिए तो मैं बता देता हूं कि जो जो गिरिजा कुमार माथुर है उनका जन्म 1918 ईस्वी में हुआ, ठीक है, 1918 ईस्वी में हुआ उनका जन्म। चलिए यहां पर जो है ऑप्शंस में नजर नहीं आ रहा था। चलिए चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है, बताओ, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है ये, है ना। चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आ जाती है या किसकी याद आती है। प्रेमिका के केसों के गूथे हुए फूल, सांसारिक सुख, माँ की, या इनमें से कोई नहीं। हाँ आप भी बड़ी सुहावने पल को याद करके बिस्तर में रहते हो और सोचते हो वाह क्या दिन था, है कि नहीं। वही चीज है यहाँ पे कि चांदनी रात को देखकर कवि को अगर किसकी याद आती है तो भाई यहाँ पर नंबर 1 सबसे पहले प्रेमिका के केसों के गूथे हुए फूल। प्यार को भूल नहीं सकते, माँ को भूल जाऊं, पिता को भूल जाऊं कोई गम नहीं, पर आंख बंद करूं तो प्रेमिका की हरकतें और प्रेमिका के सारे पल याद आ जाते हैं चुटकी में। कभी भी वही देख लो, चांदनी रात में अगर याद आ रही है तो वो भी प्रेमिका के केसों में गूथे हुए फूल को, है ना। चलिए अगला देखते हैं। जब मनुष्य का मन दुविधाओं से भर जाता है तो क्या होता है। बहुत ही ये जो क्वेश्चन है आप खुद में विचार कर सकते हो कि क्या है क्वेश्चन, ये अपने आप से विचार करके बता सकते हो कि जब मनुष्य का मन दुविधाओं से भर जाता है तो क्या होता है। ऑप्शन से तब वह रोने लगता है,
घर से भाग जाता है, वह लड़ने लगता है, तब उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आम लोग करते हैं। वो रोने लगेगा, घर से भाग जाएगा, वह लड़ने लगता है, एक दूसरे से झगड़ा करने लगता है। लेकिन अगर सही अर्थ देखा जाए तो डी मेरा राइट आंसर होगा, तब उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। वो सोचता है कि अब क्या होगा, मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, अब मैं क्या करूं। ये इसी तरह के प्रश्नों में वो उनका दिमाग चलता रहता है, घूमता रहता है, और वो इसी दुविधाओं में फंसा रहता है। अर्थात तब उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तब उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। रंस बसंत जीवन के किन दिनों का प्रतीक है? देखिए क्या होगा, बुरे, निराश, सुहाने, इनमें से कोई नहीं। जो रंस बसंत है, बसंत से ही पता चल जाता है कि मन एकदम गदगद वाला फीलिंग है, हर चीज खिला खिला रहता है। तो ये बुरे, निराश, सुहाने, इनमें से कोई नहीं। तो रंस बसंत का जीवन के किन दिनों का प्रतीक है? सुहाने। राइट आंसर सी, सुहाने। चलिए, पुरानी मीठी यादों के साथ लगी सुहानी सुगंध क्या है? कवि के तन मन को क्या बना देती है? क्या बना देती है? कट कर देना बीच में। चलिए, क्या है? रंस बसंत जीवन के किन दिनों का प्रतीक है? तो ये क्या हो जाएगा? सुहाने, है ना। चलिए अगला देखते हैं। पुरानी मीठी यादों के साथ सुहानी सुगंध कवि के तन मन को क्या बना देती है? पुराने दिनों के बीते हुए कोई भी घटना हो, किसी चीज को याद करते हैं तो मन में एक अलग ताजगी, अलग फुर्ती आ जाती है। हम याद करते हैं बचपन में स्कूल के दिन, क्या मजे थे, क्या मजे करते थे। स्कूल बंक करके चले जाते थे, बोरा समेट के, ये लो झगड़ा वड़ा, ये तरह तरह फ्रेंड का। तो उसी तरह से यहाँ जो है कि पुरानी मीठी यादों के साथ लगी सुहानी सुगंध कवि को तन मन को क्या बना देती है? ऑप्शन से सुस्त, चंचल, मस्त और रंगीन। मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या बना देता होगा? मस्त बना देता होगा, मस्त लगाता होगा कि वाह क्या दिन थे वो, है ना। चलिए अगला देखते हैं कि शरद रात किसका प्रतीक है? शरद रात किसका प्रतीक है? देखिए ऑप्शंस ए है ठंड का, बी खुशियों का, धन का, प्रेम का। अगर आप ऐसे देखोगे और ऐसे नॉर्मल ये से सोचोगे तो बच्चा क्या करेगा? भाई शरद मतलब, शरद ऋतु मतलब ठंडा ऋतु, है ना, ठंडी वाली फीलिंग। रात तो ठंड का सोच लेगा, धन का तो सोचेगा नहीं, प्रेम का तो सोचेगा नहीं। शरद से तुरंत सोचेगा कि ठंडा वाला रात का बात कर रहा है, शीत ऋतु की बात कर रही है, शरद ऋतु की बात कर रही है, वो ठंड मार के आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि हर एक काव्यांश में जो उसके शब्दार्थ होते हैं उनके अर्थ कुछ अलग होते हैं। अर्थात जो शरद रात यहाँ पर प्रतीक अगर किसी का है तो वो क्या है? खुशियों का प्रतीक है। क्या होगा? खुशियों का प्रतीक होगा। तो राइट आंसर बी, खुशियों का प्रतीक है शरद रात। चलिए अगला और अंतिम क्वेश्चन, कविता में मृग तृष्णा। देखिए ये भी पूछा जाता है, ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है कि कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है? कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है? जल को, प्रभुता को, समृद्धि को, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां जो कविता के अनुसार होगा वो मृग तृष्णा प्रभुता को कहा गया है, न जल को कहा गया, न समृद्धि को कहा गया है, और इनमें से तो कोई होगा ही नहीं। तो जो है प्रभुता है। राइट आंसर बी, प्रभुता को कहा गया है। क्या? मृग तृष्णा, है कि नहीं। चलिए
मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जितना भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बताया उसमें से जो बीच बीच में मैंने आपको वीबीआई लिखाते गया, वो वीबीआई क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लो, आप देख लो और बढ़िया से एग्जाम में आप एग्जाम दे के आओ, फिर आप बोलोगे कि वाह सर, आपने जो चैप्टर पढ़ाया उनसे जो वीबीआई क्वेश्चन निकला था वो 100% एग्जाम में आ गया और मैं उसे करके आया हूं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करें, और जो भी चैप्टर आपके शायद एक चैप्टर बाकी होगा, मैं उसको जल्द से जल्द आपके सामने लाऊंगा और एक मैराथन क्लास दूंगा जिसमें आपके सारे एमसीक्यू और 40 नंबर आप पक्के कर लोगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद।